और ये बात शायद हम पहले भी कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट दैट भाग्य इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। देर आर प्लेसेस वेर यू से, there are places where you will hear that for becoming successful you need 20-30% hard work and 70 to 80% luck, isn't it? So 20 to 30% of hard work and or skill, 70 to 80% luck. Then what is luck? How do we define luck? But luck is not the right word. Luck बहुत अच्छा शब्द नहीं है। बहुत अच्छा शब्द क्या होगा? इसी से प्रारब्ध और भाग्य, अगर हम इसको भाग्य ही रखते हैं तो ज्यादा सही शब्द रहेगा। बिकॉज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज भाग्य। अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इट वी कैन कॉल इट लक, ऐसा हम बोलते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एक सिचुएशन देखते हैं, राइट? यू आर ट्राइंग टू लाइट अ फायर, आप आग जलाना चाहते हो, ठीक है ना? आप आग जलाना चाहते हो। अभी क्या चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए? ऐसा अगर देखने की कोशिश करें आग जलाने के लिए, तो एक लकड़ी चाहिए ना आपको, जो जल सकती है, समथिंग विच कैन बर्न। लकड़ी और कागज और इस तरीके की कोई चीज जो जल सकती है, ऐसा हमारे को कुछ चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम इट वी नीड एन एटमोस्फेयर विच कैन सपोर्ट द फायर। ऑक्सीजन चाहिए, है ना? एक इग्निशन करने के लिए कोई चीज चाहिए, है कि नहीं? सो अब ये सारी चीजें अगर अवेलेबल होती हैं और आपने जलाया, तो आपको आग मिलेगी, वहां पे एक बॉनफायर मिल जाएगा। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको जुगत लगानी पड़ेगी कि अब अगर माचिस नहीं है तो कैसे जलाया जाए, कौन सा पत्थर है जिससे कि जलाया जाए। आपको जुगत लगानी पड़ेगी, आपको लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब दो ट्रैकर जा रहे हैं और एक ट्रैकर को कोई पुराना लकड़ी का एक छोटा बॉनफायर, जहां पे लकड़ी सारी जली नहीं थी, वो मिल गया किसी और का पुराने समय। और दूसरे ट्रैकर को नहीं मिला ऐसा कुछ, तो उसको लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ी। तो ये दोनों ट्रैकर की सिचुएशन में एक दूसरे वाला पहले से क्या बोलेगा? तेरा तो भाग्य अच्छा है, मुझे तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अब वो इसको गलत तरीके नजरिए से देख रहा है, क्योंकि अगर वो इंसान लकड़ी इकट्ठा करने जाता है तो उसको यह भी पता चलता है कि इस सीजन में इस समय कहां पे लकड़ियां मिलती हैं, कहां नहीं मिलती। उसके एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत आगे होगा। वो ये भी ढूंढेगा कि आग कैसे जलाऊं, तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। दैट विल इंप्रूव एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। सेकेंड ट्रेकर, जिसको कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, पहले वाले का भाग्य अच्छा था, उसको तो बनी बनाई गठरी मिल गई। बट मुझे एक बात बताइए, दोनों ही ट्रेकर के लिए लकड़ियां तो अवेलेबल ही है ना? अगर वो मार्स में रह रहे होते तब लकड़ियां नहीं मिलती या ऑक्सीजन नहीं होता। लकड़ियां तो अवेलेबल ही है, एनवायरमेंट तो अवेलेबल ही है, हवा तो है ही। किसी ना किसी तरीके से इग्निशन टेम्परेचर बनाने का भी साधन प्रकृति में मौजूद ही होता है। पहले तो लकड़ियों के ऊपर लकड़ी रगड़ के आग जलाते थे। ऐसी लकड़ियां होती थी जिसमें बड़ी जल्दी आग लगती थी रगड़ने से। लोगों को ज्ञान होता था, लोगों को मालूम होता था। इस समय कहां? जो जंगल में रहते हैं उनको मालूम है कौन से पत्ते होंगे जो बहुत जल्दी जलेंगे। जीवन का अनुभव कितना गहरा होता है। आज तो बच्चों को यह नहीं मालूम कि टमाटर खेतों में होते हैं।
अमेरिका में जाओ तो कहते हैं वॉलमार्ट में टमाटर होते हैं। हमारा देखने का नजरिया अगर थोड़ा चेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा भाग्य क्या होता है। तो भाग्य तो सबके लिए अवेलेबल ही है। किसी को मौका है ज्यादा समझ में आने का, ज्यादा जीवन के एक्सपीरियंस को लेने का मौका है किसी के पास में, और किसी के पास में मौका नहीं है। बपौती मिल गई, संपत्ति मिल गई बाप दादा से, बाप दादा के खेत ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके जीवन का कोई अनुभव नहीं, ना किसी को दे सकता वो अनुभव, ना उसके जीवन का अनुभव अच्छा, क्योंकि खाने को मिल रहा है, पड़े पड़े मौज कर रहे हैं। मौज भी क्या कर रहे हैं, ऐसा इंसान मौज भी थोड़ी कर सकता, टाइम पास कर रहा है ना, कुछ ऊट पटांग चीजें कर रहा है, ऊट पटांग चीजें देख रहा है। क्यों टाइम पास करना है? क्योंकि इसको खाने को तो अवेलेबल है ही। क्या लाइफ है ये? तो आसानी को लाइफ बोलते हैं आप? आसानी से जो चीज मिल गई क्या वो अच्छा होता? आप हर चीज को आसान बना दीजिए, क्या वो अच्छा नहीं होगा? इफ यू एंजॉय डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड मेक इट इजी फॉर योर सेल्फ। अगर आप एक जंगल जाते हैं, आप घर में बैठे बैठे खाते हैं, और एक है जो आप बहुत जगह जाते हैं, समझते हैं, देखते हैं, लेकिन आपके अंदर कोई परेशानी नहीं है उसकी वजह से। तो आसानी और परेशानी तो मानव के अंदर ही होता। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कोई बहुत आसानी से है, और कोई बहुत आसान सिचुएशन में भी बहुत डिफिकल्टी में है। तो मेजरली भाग्य, सबसे बड़ा वाला भाग्य तो अवेलेबल ही होता है। अब बताओ ना, क्या जुपिटर प्लैनेट अवेलेबल नहीं है एक बंदे के लिए? किसी के लिए अवेलेबल नहीं है क्या वो यहां पे? वैसे ही अवेलेबल है जो उसके सन क्या अवेलेबल नहीं है, मून क्या अवेलेबल नहीं है? क्या ये वातावरण जो पृथ्वी का, ये अवेलेबल नहीं है सबके लिए? क्या एवरेस्ट अवेलेबल नहीं है? लेकिन ये बदले नहीं जा सकते। अब ध्यान से सुनिए मैं कहां पे आ रहा हूं। भाग्य का कुछ पक्ष ऐसा है जो बदला जा सकता है, बिल्कुल ही बदला जा सकता है। कुछ पक्ष ऐसा है जो थोड़ा बदला जा सकता है, और कुछ पक्ष ऐसा है जो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। आप अपने वेट को कम कर सकते हैं, मगर आप अपनी हाइट को बढ़ा कम नहीं कर सकते। हाँ या ना? तो तीन तरीके से देखते हैं आप। सप्तऋषि, ये जो कॉन्स्टलेशन है, या गैलेक्सी को नहीं बदल सकते। आप शनि ग्रह वहां पे बैठा हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते, सूरज बैठा है तो कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में नहीं है वो बदलना, वो भाग्य आपका फिक्स है। लेकिन वो आपके लिए है क्या वो भाग्य? वो तो सभी के लिए है ना, सभी के लिए। थोड़ा नजदीक आते हैं। आप अपने आसपास के लोगों में, आसपास के घर की स्थिति में, कहां आप बैठे हैं, कहां नहीं बैठे हैं, किस वक्त में कहां हैं आप, इसको आप बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? आप ये चेंज कर सकते हैं, मगर ये है तो आपके बाहर ही। ये तो भाग्य ही है ना, भाग्य का ही पक्ष है। तो जब कहते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है, ये रत्न पहन लो, तो आपने ग्रह को नहीं चेंज किया, आपने क्या चेंज किया? अपने आसपास वाले भाग्य को चेंज किया। वहां पे जो असर है उसको चेंज कर सकते हो आप। आपने क्या कपड़े पहने बदल सकते हैं ना आप किस पोजीशन में बैठे हैं बदल सकते हैं ना आप। ठीक है? तो आप काफी कुछ बदल सकते हैं जो कि आपके इमीडिएटली नजदीक हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैपेसिटी क्या है। एक प्रधानमंत्री पूरे देश की सिचुएशन में भी बदलाव ला सकता है। एक सरपंच एक गांव की सिचुएशन में बदलाव ला सकता है। एक परिवार का सदस्य उस परिवार में बदलाव ला सकता है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है वो बदलाव ला सकता है, अगर चाहे तो। सभी के लिए आसानी हो ऐसा बदलाव ला सकते हैं ना। हम घर ऐसा बना ले कि सबके लिए आसानी हो। देखिए सबके भाग्य में आपने बदल दिया। अगर घर वाले परेशान हो रहे हैं, गर्मी लग रही है,
तो आप बदलाव कर सकते हैं ना, एक एसी ले आए, एक कूलर ले आए, बदलाव हो गया, तो आपने सभी घर वालों के लिए उनकी सिचुएशन में बदलाव ला दिया आपने, और सभी के भाग्य में बदलाव लेके आ गए। ये बदला जा सकता। आपका शरीर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, उस समय आप किसी दवा का प्रयोग करें, या उसको एक्टिविटी दें। आलस से आ रहा है, उसको एक्टिविटी दें। अस्थिर है, उसको स्थिर करें। गर्मी है, ठंडा करें। ठंडा है, गर्म करें। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये सभी कर सकते हैं। तो भाग्य का दूसरा पक्ष, जो आपके बाहर की तरफ में कोई भी चीज है, वही भाग्य है। उसमें बदलाव लाने का हमारा हमारे पास में अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, ये दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। ये भगवान आके भी नहीं बदल सकता। ये आप बदल सकते हो, अभी इसी वक्त बदल सकते हो। चाहे बाहर से कितनी तकलीफ आ रही हो, लेकिन आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि भाई मुझे नहीं खराब होना, मेरे को अपनी स्थिति नहीं खराब करनी। तो बताओ कौन सा भगवान आके उसको खराब कर सकता है? और आपने सोच लिया कि मुझे अच्छा नहीं रहना, तो कौन सा भगवान आके ठीक कर सकता है आपको? ये बता दो। तो एक हिस्सा आपके सिचुएशन का जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो, आप तीन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये बताइए। अपने शरीर को, मन को एक्सपीरियंस कर रहे हो ना? अपने शरीर के बाहर भी क्या पहन रखा, क्या नहीं पहन रखा, वातावरण, आसपास का माहौल, अपने परिवार या फिर कहीं भी रहते हैं, ऑफिस में है, उसके माहौल को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे? और आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं मतलब सूरज मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, चांद मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, ग्रह नक्षत्र मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये तो आप नहीं कह सकते ना। ये भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सारे एक्सपीरियंस कर रहे हो ना। तो भाग्य में तीन लेवल पे जो इकोसिस्टम है, ये तो आपको मिला ही, भाई ये इकोसिस्टम तो भाग्य है। उसके साथ आपका डेटा बैंक को रिलेट करता है, या एक साथ मर्ज होता है। यानी आपने पीछे क्या किया, किस तरीके की आपकी वस्तु स्थिति है, यानी सिचुएशन कैसी है, क्या सुन के आपको दुख हो जाता है, क्या सुन के खुशी होती है। ये तो आपका कर्म है ना, प्रारब्ध है ना। मगर वो तो आपने ही क्रिएट किया ना, कि आप किस तरफ देखते हो। इसको कितने तरीके से लोग बोलते हैं, मगर आप बताइए ना, आधे ग्लास को देखते हो, खाली ग्लास को, या भरे ग्लास को देखते हो? आप सॉल्यूशन देखते हो, या ये देखते हो कि इस इंसान ने तो ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया, वो मेरे बारे में गलत सोच रहे होंगे, वो दो चींटियां मिलके चुगली कर रही है मेरी, अब मारो उन चींटियों को। आपको पता ही नहीं इसकी लैंग्वेज क्या है, या उनसे क्या होगा, हैं? अब लगे पड़े परेशान हैं, वो चींटियां भी एवरेस्ट पे खड़े होके बोल रही है, आपकी चुगली कर रही है। अब जाओ एवरेस्ट पे, जाके मार के आओ उनको। अब ये इंसान कैसे बदलेगा? अरे ये इंसान बदलना होता तो आपसे ही बदलता वो। जो इंसान नहीं चाहे बदलना, आप बदल दोगे उसको? नहीं नहीं, ये इंसान ऐसा करे तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसा करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और इंसान कह रहा है कि यार मैं तो कुछ ऐसा सोच ही नहीं रहा, मैं तो बहुत अच्छा ही करने की सोच रहा हूं। आप अगर जीवन में इतनी कंडीशन डालोगे कि देखो, इस वक्त में ऐसा बोलना, अगली वाले में ऐसा बोलना, तो एक सॉफ्टवेयर बना दो ना, और रोबोट पाल लो, रोबोट पाल लो ना, उसमें सॉफ्टवेयर डाल देना, टाइम के साथ वही करेगा वो, है ना। फिर आप खुशी रहो दिन भर, जिंदगी भर खुश रहो फिर तो। किताब लिख दो कि भाई आज 12 बज के 26 मिनट और 16 सेकंड पे ये बातें कहना।
और वो रोबोट वही बोलेगा 12 बज के 26 मिनट और 16 सेकंड, 17 सेकंड आते ही एकदम से वो वही बोलने लग जाएगा और आप खुश हो गए। क्या ये लाइफ होती है? इतनी कंडीशन लगाओगे, इतनी कंडीशन लगाओगे तो जियोगे कैसे? तो भाग्य कैसे खुलेगा? आइडियाज, 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 आइडियाज। नहीं, इस इंसान ने मेरे साथ में धोखा किया था आज से 20 साल पहले, वो इंसान अच्छा नहीं है। पता नहीं वो इंसान जिंदा भी है कि मर गया, कि दूसरा बन गया, कुछ और बदल गया, कि बीमारी हो गई उसको, मगर वो चीज आपके दिमाग में अटकी पड़ी। तो जब इतने बंधन बांध के आप अपना भाग्य खोलना चाहते हो, इतनी कंडीशन क्रिएट करके आप अपना भाग्य खोलना चाहते हो क्या? भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। लिख के दे रहा हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, मगर आपको यही नहीं मालूम कि आप करना क्या चाहते हो। ये तो क्लियर कर लीजिए। ग्रह नक्षत्रों को तो आप नहीं बदल सकते ना। उसके बारे में रोने की जरूरत क्या है, ये बताइए। सामने वाला इंसान, आपने कोशिश की बदलने की, नहीं बदल रहा वो इंसान, उसके पीछे रोने की जरूरत क्या है, ये बताइए ना। आपका जीवन आपका अनुभव है कि सामने वाले का अनुभव है? आप अपना अनुभव सामने वाले पे ढूंढ डालना चाहते हैं। सेम शब्द जब आप अच्छा फील करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता, सेम शब्द जब आप बुरा फील कर रहे होते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। तो इसमें सामने वाले की गलती क्या है? या कोई आपका भाग्य बदल सकता? नहीं बदल सकता। आप बदल सकते हो ना, आप ही बदल सकते हो। अगर खुला रखें अपने को, आगे की ओर देखें, आइडियाज ना क्रिएट करें। और इसका पता कब चलता है? इफ यू आर फाइन विद इन इट, फर्स्ट वर्क टू मेक योर सेल्फ फाइन। दुनिया में कुछ नहीं रखा, 2 दिनों के बाद में लाइफ रहेगी, चली जाएगी सबकी। ये 2 दिन बहुत कम ही होते हैं। ये 2 दिन, मैं जिंदगी के 2 दिन बता रहा हूं, ऐसे ही लगेगा पीछे जो है वो 2 दिन में बीत गया। आगे की लाइफ भी 2 दिन में बीत जाएगी। नो बडी विल कम टू योर हेल्प। यू विल ओनली गेट सेटिस्फाइड थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। और जब आपके पास में ये सबसे बड़ी शक्ति है कि आप वो एक्सपीरियंस खुद क्रिएट कर सकते हो, देन व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? छप्पर फटेगा और नोट गिरेंगे? कि मेरा भाग्य खुलने का मतलब आता है छप्पर फटेगा और लोग और नोट गिरेंगे? ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। देखिए, संबंध को सुंदर बना के रखो, हर चीज सुंदर हो जाएगी। अपने सबसे पहले अपने अंदर को सुंदर बनाओ, संबंध अच्छे हो जाएंगे। संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपका भाग्य खुल गया। और संबंध अच्छे नहीं हो रहे तो संबंध के थ्रू तो भाग्य नहीं खुलेगा, अपने थ्रू खोल लो। आप अगर बहुत अच्छी मनस्थिति में होंगे तो आपका भाग्य खुलेगा। आपकी स्थिति को आप ही सही कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? अपने पास्ट को पीछे छोड़िए, गायब करो पास्ट को। देर इज नो पास्ट, देर पास्ट डजंट एग्जिस्ट, पास्ट होता ही नहीं किसी का। आज, और ये मैं बता रहा हूं, 2 दिन की जिंदगानी है। लाइफ केवल 2 दिन का ही होता है। कब ये चला जाएगा पता नहीं, कब कौन चला जाएगा पता नहीं। थोड़े समय के लिए मिला है वो, थोड़े समय के लिए वो मिला है। उसको भरपूरता से देने की भाव रखो, संतुष्टि मिलेगी जीवन में। लेने का भाव रखोगे, भाग्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पोषण देना है ना भाग्य को, तो देने से पोषण मिलता है। तभी कहते हैं चिड़िया को दाना डाल दो। हम समझते हैं अरे इससे क्या होने वाला है, इससे मेरे बैंक में नोट कैसे आएंगे। किसी को खाना खिला दो, किसी को खुश कर दो,
किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। आप क्या कर रहे हो? अपने भाग्य को ही तो सही कर रहे हो, अपने आसपास को तो सही कह रहे हो। चार आदमी एक घर के अंदर है, तीन क्या आपके प्रति भाव अच्छा नहीं है? आपका भाग्य कैसा है? उस घर में कम से कम जाने का मन नहीं करेगा। और तीन लोग ऐसे हैं जो आपके लिए केयर करते हैं। खुल गया उस घर का भाग्य। अब वो आगे देखेंगे। है ना? जब एक समाज स्टेबल होता है, खुश होता है, तो वो ग्रोथ करता है। जब एक इंसान स्टेबल होता है, खुश होता है, तो ग्रोथ करता है। एक इंसान की खुशी या भाग्य खोलने का एक ही नियम है, इसके अलावा कोई और नियम नहीं है। साफ बता रहा हूं। देने की इच्छा होनी चाहिए। देने की इच्छा करो कि मैं किस तरीके से इस इंसान के लिए कुछ करूं। नहीं नहीं, ये तो अच्छा इंसान है नहीं, ये तो मुझे डंडे ही मारेगा। कोई बात नहीं, आपको वो साथ में रहने की इतना जरूरी नहीं कि वो डंडा मारे, या अपने प्राइड को इतना खत्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके अंदर भाव खराब नहीं होने चाहिए किसी की वजह से। ये संकल्प कर लो, मैं आपको बता रहा हूं। ये आप संकल्प कर लीजिए। और अगर किसी वजह से, सामने वाले की वजह से आपके इंटीरियरिटी में कुछ खराब भी लगा, तो पहले आप उसको ठीक करो। और किसी के साथ द्वेष नहीं रखना, नहीं तो चिपक जाओगे। एक चिपके, एक गोंद वाले कमरे में आप कैसे चलोगे बताओ? चिपकते चिपकते चलोगे ना। तो किसी से द्वेष मत रखना। नहीं, वो इंसान बहुत खराब है, मैं कह तो रहा हूं। वो कुत्ता भौंक रहा है ना, इंग्लैंड में, उससे आप परेशान हो रहे हो। अरे भौंक रहा है तो भौंक रहा है, आपको क्या मतलब? आप अपना इंटीरियरिटी अच्छा रखो। कोई इंसान खराब है तो अपना भाग्य बना रहा है, वो अपना कर्म बना रहा है। आप अपने अंदर सबसे पहला कर्तव्य क्या है? जस्ट मेक योर सेल्फ इजी एंड स्टेबल फ्रॉम विद इन। किसी से बैर नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो मेरा पुश्तैनी दुश्मन है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। किसी से बैर मत रखो। नहीं तो आप चिपकोगे। हमेशा याद कौन आएगा? वही बैर, वही वैमनस से याद आता है। वो स्ट्रांग इमोशन, गलत इमोशन ही हमेशा याद आते हैं, उसी में लोग अटके रहते हैं, अटके रहते हैं, अटके रहते हैं। आप अभी छोड़ सकते हो। तो वेन यू, एक स्टोरी बताता हूं, ये स्टोरी शायद मैंने पहले भी सुनाया हुआ है। सो महाभारत की एक स्टोरी है, और इसे भाग्य खोलने का नियम है, ठीक है ना? इसी में द की टू ओपन अप द लक दिया हुआ। सो देर वॉज अ बेगर, एक बहुत गरीब इंसान था। उसका नाम गौतम था, गौतम। उसकी एक वाइफ भी थी, मगर उनको खाने को भी नहीं मिलता था, तो वो एक चौराहे पे जाके भीख मांगता था। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो राजा लोग क्या करते हैं कि जो प्रजा का ख्याल रखते हैं, कि रात में निकलते हैं, देखते हैं कोई गरीब, कोई भूखा, कोई ऐसा ना हो। तो रात में वो कृष्ण और अर्जुन दोनों निकले हुए थे, और चौराहे पे देखा अंधेरा होने के बावजूद भी गौतम भीख मांग रहा है। तो उसको पूछा, गौतम क्या हुआ, भीख क्यों इस वक्त में, अंधेरे में? कहता, दिन में कुछ मिला ही नहीं खाने को, मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? हम दोनों भूखे सोने पड़ेंगे, दोनों मियां बीवी को। तो अर्जुन के पास सोने के सिक्कों की थैली थी, पोटली। उसने पोटली निकाली, उसको पकड़ा दिया, जा तेरी पूरे जीवन के लिए बहुत कुछ है, जा कम से कम खाने की दिक्कत नहीं करनी। और जब अर्जुन और कृष्ण ये घूम रहे थे, तो उस इलाके में एक चोर भी घूम रहा था उनके आगे पीछे। और उसने देख लिया कि सोने की थैली इस गरीब गौतम को मिली। तो जैसे ही कृष्ण और अर्जुन निकले, चले दूर, इसने उसको पकड़ा और छीन लिया। सोने की थैली गई। अब इसने कहा, ये क्या हो गया, मैं, ये तो गड़बड़ हो गई। अगली रात को गौतम फिर उसी चौराहे पे भीख मांग रहा। और फिर कृष्ण और अर्जुन उसी रास्ते से निकलते हैं, कहते हैं, अरे गौतम, तेरे को तो सोने की थैली दी थी, सोने के सिक्कों की, क्या हुआ? उसने कहा, एक चोर ने चोरी कर दी। तो अर्जुन कहता है, अरे कोई बात नहीं, उसने अपने हाथ से अंगूठी निकाली, वो हीरे की अंगूठी थी।
कहता ये वही सोने के जितने सिक्के हैं उससे भी ज्यादा है, हीरे की अंगूठी है, जा ले जा। अब ये बंदा सोचता है कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं। उसने सोचा अगर अपनी वाइफ को भी बता दूं तो पता नहीं ज्यादा खुश हो जाए, कोई और लूट ले जाए हमको। तो ये घर जाता है चुपचाप से, एक छोटी सी मटकी थी उसके अंदर डाल देता है कि दिखे ना किसी को, और रात में सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि मटकी गायब है। और उसकी वाइफ आती है, फिर पूछता है अरे मटकी थी यहां। कहती है हाँ वो दूसरे वाली ना टूट गई थी तो ये मैं ले गई पानी भरने के लिए। तो पूछता है कुछ इसमें था क्या, कुछ गिरा क्या नदी में। तो कहती है हाँ कुछ तो गिरा था, वो एक मछली थी वो शायद खा गई उसको। अब फिर सिर पीट लिया गौतम ने, और आया भी फिर तीसरे दिन भी जाके उसी चौराहे पे बैठ गए। अब फिर कृष्ण और अर्जुन वहीं से गुजरते हैं और देखते हैं कि अब क्यों बैठा हुआ है तू। तो उसने सारी कहानी सुनाई। कहानी जैसे ही सुनाई तो अर्जुन क्या कहता है, अरे तेरा तो भाग्य ही खराब, तेरा तो भाग्य ही खराब है। और कृष्ण कहते हैं अच्छा छोड़, तू ले ये 2 कौड़ी मेरे पास में ले ले। कौड़ी की कोई खास कीमत होती नहीं है। वो गौतम सोचता है कि पहले मुझे सोने की सिक्कों की पोटली मिली, फिर मुझे हीरे मिले, हीरा मिला, अब ये 2 कौड़ी, इससे क्या मिलेगा। रास्ते में जाता है तो एक मछली पकड़ता हुआ इंसान है, और एक मछली उसकी पकड़ी हुई जो बहुत तड़प रही। गौतम को दया आ जाती। वो कहता है ये मछली छोड़ दे भाई, बहुत तड़प रही। कहता है तू खरीद ले, तू डाल दे वापस इसे नदी में। कहता है भाई मेरे पास तो पैसे, मैं तो वैसे ही गरीब हूं। फिर अचानक से सोचता है, कहता है ये 2 कौड़ी में देता है तो दे दे। कहता है 2 कौड़ी में मछली थोड़ी मिलती। तो उसके हाथ पांव जोड़ता है, अरे दे देना, मैं कोई खाऊंगा भी नहीं इसे, मैं तो नदी में ही छोड़ दूंगा, इस बेचारी पे दया आ रही है, मेरी दया के कारण दे दे। कहता जा छोड़, तू खाएगा भी नहीं, 2 कौड़ी देता है, फ्री के ही है, ले लेता हूं। तो उसने वो मछली दे दी उस गौतम को। गौतम ने जैसे ही मछली पकड़ी उसके गले में कुछ अटका हुआ था, वो बाहर निकल आया। वो क्या था, वो हीरे वाली अंगूठी। अंगूठी मिल गई तो वो बड़ा खुश हो गया। वो नदी को, नदी में डाल के मछली को, बड़ा खुश, अरे वाह मिल गया मिल गया मिल गया। और उसी जगह अंधेरे में पेड़ के पीछे वो चोर छुपा हुआ था। उसने कहा इसके तो दोस्त जो है वो अर्जुन और कृष्ण है, वो तो कभी भी मार देंगे मुझे। अरे भैया इसकी चोरी हुई चीज तो हजम हजम नहीं होगी मुझे। वो आके कहता मुझे माफ कर दो भाई, तुम्हारे बड़े बड़े दोस्त हैं, ये सोने की पोटली जो मैंने एक आध दो खर्च कर दिया है, बाकी तुम रख लो। अब 3 दिन बाद में चौथे दिन गौतम उसी चौराहे पे दोबारा से खड़ा हो, बैठ गया मतलब। कृष्ण और अर्जुन वहीं से आ रहे हैं। वो कहते हैं अब तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, अब क्यों खड़ा बैठा हुआ यहां पे। कहते हैं नहीं एक सवाल है। और सवाल किससे है, माधव से है, कृष्ण से है। कहता है माधव एक बात बताओ, वो सोने के सिक्के की पोटली मेरा भाग्य नहीं खोल सकी, वो हीरे की अंगूठी मेरा भाग्य नहीं खोल सकी, 2 कौड़ी ने कैसे भाग्य खोल दिया मेरा। तो कृष्ण कहते हैं वो सोने के सिक्के से तू अपना ही सब कुछ करना चाहता था, अपना जीवन यापन अपने बारे में ही सोच रहा था। वो हीरे की अंगूठी तेरे लिए तो अपने बारे में ही सोच रहा था। जब कौड़ी मिली तब तूने मछली के बारे में सोचा, तब तूने किसी और के बारे में सोचा, तूने खोला अपने को, बंद नहीं रखा, और उसने तेरा भाग्य खोल दिया। तो भाग्य खुलने का नियम क्या है। अपने लिए जीने वालों को पैसे भी मिल जाएंगे ना, तो जिया नहीं जाएगा, सोया नहीं जाएगा, एंजाइटी अटैक आएंगे, खाया नहीं जाएगा, बीमार पड़े होंगे। ऐसा पैसा किस काम का, क्या इसका भाग्य खुला हुआ है, केवल पैसे आने से भाग्य खुल जाता है।
आप जीवन का अनुभव, उसकी पराकाष्ठा को पा सकें, तभी तो भाग्य खुला आपका। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी इंटीरियरिटी को सही कर लें, अंदरूनी स्थिति को स्थिर कर लें, तो हर सिचुएशन का एक एक्सपीरियंस आपके अंदर होगा, जो कि अनबायस्ड एक्सपीरियंस होगा। अभी तो हम हर चीज को बायस अपने चश्मे से देखते हैं, रंगीन चश्मे से। जो आपका पीछे का एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पे आगे की चीजों को देखते हो ना। कि एक इंसान ने अगर ये बोला तो ये सोच रहा होगा, जबकि वो सोच नहीं रहा होगा, जरूरी नहीं है। मगर क्योंकि आपके जीवन का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, तब हमेशा आप इसी नजरिए से देखते हो कि ये इंसान तो ऐसे ही सोचता होगा, ऐसे ही करता होगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा सोचा होगा, वैसा सोचा होगा। लेकिन अगर आप अपने को अपने पास से च्युत कर देते हो, तोड़ देते हो और अपनी स्थिति स्थिर कर देते हो, तब आप चीजों को वैसे का वैसा देख सकते हो। जब आप वैसे का वैसा देख सकते हो, तो जो वस्तु स्थिति, जो आसपास का इकोसिस्टम आपके अंदर एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, वो आपका मेजरिंग पैरामीटर है कि ये काम मुझे करना चाहिए, कि ये काम नहीं करना चाहिए, कि इस काम को करके इस वक्त में मुझे क्या उपलब्धि हो सकती है। राइट टाइम एट अ राइट प्लेस का पैरामीटर भी तो आपके अंदर ही है, मेजरिंग पैरामीटर, कि मुझे ये कहे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, within yourself you have everything available within yourself. The microcosm and the macrocosm is in sync में होता है। बट क्या माइक्रोकॉस्म को जज करने का, अगर आपने चश्मा पहन रखा है तब तो कुछ भी जजमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर चश्मा नहीं पहन रखा तो जज भी होता है। मगर एक और बात, उससे भी बड़ी बात बताऊं मैं, ये मेरे जीवन का अनुभव, और ये मैं बात सबसे कहता हूं, क्या जीवन के चमत्कार को देखने की आंखें हैं आपके पास में? ये मेरे साथ में, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। क्योंकि मेरे अंदर एक थोड़ा गैप, डिटैचमेंट आ गया, अपने आइडेंटिफिकेशन से डिटैचमेंट आ गया। तो मैं, हालांकि दिखता तो एक नॉर्मल इंसान जैसा ही हूं, पर मैं फंक्शन नहीं करता अंदर से एक नॉर्मल इंसान जैसा। मेरी फंक्शनिंग बिल्कुल अलग तरीके से होती है। मैं सोचता नहीं, मगर कहेंगे कि बिना सोचे, हाँ जी, मैं किसी के बारे में आइडिया नहीं बनाता। कोई इंसान अगर जैसा भी है, जैसे भी कमी हो, अच्छाई हो उसकी, इंसान की, मैं कमी को नहीं देखता, मैं जज नहीं करता इंसान को। मगर सामने वाला को अगर मैं कुछ समझाऊं, कुछ देख के कुछ समझाऊं, तो वो सोचेगा कि मैं जज कर रहा हूं। लेकिन इस स्थिति में क्या होती है, जो भी चीज आपको जीवन में चाहिए वो अपने आप ही मिलती जाती है, वो अपने आप टाइम एंड प्लेस सेट होता जाता है। मेरे साथ में ऐसा कई बार ही हुआ कि एक्सीडेंट भी होना, आ, मतलब रुक गया, नहीं हुआ, क्योंकि, और मैं सोच नहीं रहा था कुछ भी, चीजें अपने आप मिल जाती हैं। मैं सोचता, मेरे दिमाग में चलता, अच्छा ये इवेंट है तो इसके लिए क्या करना है, और पता चलता है उस तरीके के सॉन्ग आ रहे हैं मेरे सामने, उस तरीके के इंसान आ रहे हैं मेरे सामने जो कर सकते हैं। और इंसान को मैं ये नहीं देखता कि ये इंसान कर सकता है कि नहीं कर सकता। मेरे लिए वो इंसान ही बहुत बड़ी चीज है, उसे अपॉर्चुनिटी देना, ये मेरा कर्तव्य है। और अपने आप चीजें बनती हैं, टाइम एंड स्पेस का एलिमेंट अपने आप ही आता है, बिकॉज आई एम नॉट मूविंग एज एन आइडेंटिटी, आई एम मूविंग एज अ पॉसिबिलिटी। तो अपने जीवन को पर्सनालिटी से पॉसिबिलिटी पे लेके जाना पड़ेगा। पर्सनालिटी ही रोकेगा आपको हर चीज के लिए, क्योंकि आप हर चीज को एक नजरिए से देखोगे। पॉसिबिलिटी इज जस्ट अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, इट कैन बी अ ह्यूज पॉसिबिलिटी इफ जस्ट कीप योर सेल्फ ओपन, खाली, स्थिर। तो मूव एज अ पॉसिबिलिटी, है ना। कोई आपको आपको बोलता है कि क्या ये पर्टिकुलर बिजनेस हम ऐसे करें तो अच्छा होगा, तो आपको क्या बोलना चाहिए?
इफ यू आर नॉट अ पर्सनालिटी, आपको क्या बोलना चाहिए? लेट्स ट्राई। इतनी ओपनिंग होनी चाहिए ना, लेट्स ट्राई, देखें। और आप एज अ पर्सनालिटी घूमेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे मैंने तो ऐसा पढ़ा है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ये सही होता है, ये गलत होता है। भाग्य खोलने का एक सर्वोच्च नियम यही है, मूव फ्रॉम अ पर्सनालिटी टू अ पॉसिबिलिटी। बी ओपन टू एवरीथिंग। हमेशा अवेलेबल करें अपने आप को सिचुएशन के लिए। सिचुएशन ही भाग्य है। अगर अपने आप को अवेलेबल करेंगे सिचुएशन के लिए, तो भाग्य खुल जाएगा। आपकी यूटिलिटी इस संसार में या आपकी सेटिस्फैक्शन उतनी ही है, या आपकी वैल्यू उतनी ही है जितना आप किसी के काम आ सकते हैं। इफ यू आर एन ओपनिंग, इफ यू आर अ पॉसिबिलिटी, तो आपका भाग्य खुल जाएगा। बट उसके लिए आपको अपने अंदर की स्थिति को एक जैसा रखना पड़ेगा। और आज के समय पे मैं आपको वापस बताऊं, आज भी मेरी एक टीम के साथ में मीटिंग भी हो रही थी, और भी ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे मतलब इंसिडेंट्स और वाक्य मेरे साथ में शेयर किए गए, जहां पे कि पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स मेंटल इलनेस, सुसाइडल टेंडेंसी, बायपोलैरिटी सिचुएशन, एंजाइटी, और ये 10 साल के अंदर एपिडेमिक बन जाएगा। इसको आप किसी दवाई से ठीक नहीं कर सकते, किसी विचार विमर्श से ठीक नहीं कर सकते। कुछ नियम आपको अपने लाइफ में लाना ही पड़ेगा, और ये मैं बोलता हूं कि एक कुंभक का नियम जरूर लेके आओ अपनी लाइफ में। दुनिया हिल जाए मगर उसको नहीं छोड़ना। अपनी स्थिति को किसी भी वजह से खराब नहीं करना। ईश्वर भी आके आपको अगर प्रताड़ना दे तो भी आप अपने अंदर की स्थिति को खराब मत करना। नर्क में भी जाओ ना तो यमराज आपको देख के उसको चिढ़ होनी चाहिए कि अरे नर्क में भी इसको दुख नहीं हो रहा। द्वेष हो जाए यमराज को कि अरे भाई नर्क में भी दुख नहीं हो रहा। अपने को, अपने इंटेरियोरिटी को ऐसा, अपने अंदरूनी अवस्था को ऐसा बनाए। और ऐसा नहीं होगा कि आज आपने अच्छा बना लिया और 1 घंटे बाद में खराब कर लिया तो वही रहेगा, फिर तो आप उसी गड्ढे में घुस गए। संकल्प लेना पड़ेगा। कम से कम आपको संकल्प लेना पड़े, कम से कम बता रहा हूं, 6 साल अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, आप 3 साल का मिनिमम संकल्प लो। आइडियली पहले 12 साल का संकल्प लिया जाता था। 12 साल तक एक प्रतिष्ठा आप अपने अंदर करते थे। 6 महीने का तो कम से कम करके देखो, आपको जब अच्छा लगेगा तो यू डू इट फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए संकल्प लीजिए किसी चीज का। किसी हालत में अपने अंदरूनी अवस्था को खराब नहीं करना। हमेशा अपनी यूटिलिटी देखो, हमेशा देखिए अवेलेबल रहना चाहिए आपको सिचुएशन के लिए, जिससे आप खुलेंगे। आइडियाज आपके दिमाग में कम नहीं होना चाहिए, आपका पास्ट कभी आपके साथ में ना चले। एक आप पुनर्नवा इति पुराण, पुराण क्या होता है? पुनर्नवा, जो बार बार नया होता है उसको पुराण कहते हैं। आप क्या समझते हैं? पुराना, पुराना नहीं होता। पुराण का मतलब होता है पुनर्नवा इति पुराण, जो बार बार नया होता है। आप वही हैं, वही पुराण है जो रोज हर पल नया हो जाता है। अपने पास्ट को हमेशा, अगर ध्यान भी जाए तो नहीं ध्यान देना, उसको धुआं करके उड़ा दो, चुटकी बजाओ धुआं करके उड़ा दो, आगे देखो। जीवन में इतना उपयोगी बन जाइए कि दुनिया के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाए। इतना उपयोगी बन जाइए। इतनी वैल्यू आपकी आप उसी से है। आपकी वैल्यू आपके बैंक में पड़े हुए नोटों से नहीं है। अगर बैंक में पड़े हुए नोट हैं, किसी के काम नहीं आते, आपकी वैल्यू उससे कभी भी नहीं बनेगी। आप कितने काम आ सकते हैं किसी के, उसी से आपकी वैल्यू बनेगी। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इतने आप काम आने चाहिए कि अगर कोई जगह बैठ जाए तो पक्षी पशु भी आपके पास में आ जाए कि इसके पास में तो मुझे अच्छा लग रहा है, शांत प्रतीत होता है, ये कुछ मुझे खिला देगा, मुझे कुछ मिल जाएगा इसके पास आने से। क्योंकि इंसान आपकी वैल्यू बाद में करेगा, जानवर पहले करे, उनको पहले सेंस हो जाता है कि आपकी स्थिति कैसी है। अगर आपकी स्थिर स्थिति होगी तो जीव, हर तरीके के जीव आपके पास में आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां से मुझे कुछ मिल जाएगा। और हर एक इंसान के लिए अगर आप वैल्यूबल बनना शुरू कर दें, अपनी वैल्यू बनाइए। दोनों दूसरों के काम में आना पड़ेगा।
बिजनेस का मतलब ही क्या होता है? आप बिजनेस को अगर किसी एक पर्टिकुलर काम काज के साथ में जोड़ते हैं तो ये तो कोई सही तरीका नहीं। बिजनेस का मतलब ही है मानव सेवा। आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दूसरों को उससे मदद मिलती है, तो सेवा ही तो कर रहे हैं आप। बिजनेस सबसे बड़ा मानव सेवा है, सबसे बड़ी मानव सेवा है। और इसमें किसी पे आप कर्म का बोझ भी नहीं डालते। फ्री में खिलाते हो ना, कर्म आ जाता है उसके ऊपर, कर्म का बोझ आ जाता है। मालूम है आपको? कोई चीज फ्री में कभी मत लेना। आशीर्वाद ही दे दो, आशीर्वाद ही दे देना, मगर फ्री में मत लेना। किसी ने कुछ दिया तो उसके लिए आप अनुग्रहित हो जाना, भाव अच्छे रखना, सुंदर भाव रखना अपने अंदर, कम से कम इतना तो किया जा सकता है। बड़े बुजुर्गों को पहले हम क्या उनके पास चले जाते थे, उनको पानी पिला देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनको कुछ खिला देते थे, आशीर्वाद देते थे। कोई बुजुर्ग बिना आशीर्वाद दिए नहीं छोड़ता था। किसी ने आपके लिए अच्छा किया, अच्छा भाव तो बनाओ। हाँ, इनसेंसिटिव नहीं होना लाइफ में। मोर सेंसिटिविटी, मोर सेंसिटिविटी, मोर सेंसिटिविटी। कोई क्वेश्चन है? और लेटिंग गो ऑफ द पास्ट के बारे में पूछना था कि कैन यू हियर मी? हाँ, क्या चीज? कैन यू हियर मी? या बोलो बोलो बोलो। Yeah. Huh. Yeah, wanted to ask about letting go of the past, especially when past is very, very traumatic and it has become the part of your identity in some way. Like it's very painful to, if that goes away, then you are nothing. Right? That is how it feels, at least. यस। सो पास्ट इज अटैच टू व्हाट? कौन सोचता है पास्ट के बारे में? पास्ट के बारे में कौन सोचता है? आप सोचते हैं ना, आप सोच रहे हैं ना। तो बेसिकली आप अपने आप को लूज नहीं छोड़ना चाहते। इट फील्स एज इफ यू विल डाई इफ यू लीव द पास्ट, है ना? यू विल डाई इफ यू लीव द पास्ट। तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज look for something which is outside of you, which is like a goal which you really want to become, or target। आपका कोई एक, जो आप बनना चाहते हो। कैसे बनना चाहते हो? एक वैल्यूएबल इंसान जिसकी सभी अच्छी बातें करें, ऐसा बनना चाहते हो आप किसी के काम में आना चाहते हो, आप हेल्प करना चाहते हो और लोग आपको वैल्यू दें। आय को कौन पकड़ के रखेगा जिसकी वैल्यू नहीं है ना? सी, यू कैन बी अफ्रेड ऑफ योर बॉडी, कि बॉडी को डैमेज हो सकता है। कोई आपके आय को डैमेज कर सकता है? इन अ प्रैक्टिकल मैनर, नो। आपकी बॉडी को डैमेज करता है। यू कैन बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर बॉडी। अपने बॉडी को लेके आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको अगर मुक्का मारना चाहता है, आप रोकोगे, बट आपके आय को तो कोई मार ही नहीं सकता। तो उसके बारे में प्रोटेक्टिव होने का मतलब क्या है? बट आई इज लाइक अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है, यहां चिपक जाती है चीजें। अब चिपक गई चीजें आई के साथ में, तो पहली चीज, आई को लूज करने के लिए सारे काम करो। हमेशा फ्यूचर में देखना, पास्ट में नहीं देखना। हमेशा अपने अंदर एनर्जी बढ़ा के रखो। कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं है, कुंभक छोड़ना नहीं किसी हालत में। बीच में ऊपर नीचे आएगा तो भी नहीं छोड़ना। अपनी एनर्जी बढ़ा के रखो, सो दैट यू कैन एक्चुअली पियर्स द डोर। दरवाजा जो तोड़ना है आपको, जिसने चिपका रखा है आई ने, आपको उससे निकलना भी है, तो आपको जान चाहिए, आपके शरीर के अंदर एनर्जी चाहिए। दो चीज आप समझ के रखो, अंधेरा इंटीरियोरिटी है, रोशनी बाहर है, भाग्य है, बाहर है। आपके अंदर की स्थिति अंधेरा है, आपके बाहर की स्थिति लाइट है। लाइट में आप देखोगे इंसान हमेशा अपने अंदर से बाहर निकल जाता है। अंधेरा होते ही आप अपने अंदर घुस जाते हो, हाँ या ना? रात में सो जाते हो, सूरज उगते ही आप बाहर देखने लग जाते हो, बाहर देखना चाहते हो, बाहर कुछ करने लग जाते हो।
तो ओपन इकोसिस्टम आपके लिए एक वरदान है। बाहर जाइए, धूप में रहिए, हवा लगनी चाहिए आपको, रोशनी होनी चाहिए। ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, नॉट लुक बैकवर्ड, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। एक पार्ट मैंने बता दिया, भगवान भी आ जाए तो अपनी अंदर की स्थिति को खराब ना करें। कमिट योर सेल्फ फॉर इट। किसी एक इष्ट, किसी देव, किसी गुरु का संकल्प लो। लाइट होनी चाहिए। हमेशा अपने आप को एक जगह बंद नहीं रखना, चार दीवारी में बंद नहीं रखना। गो आउट। गो आउट ऑल्सो मीन गो आउट इन नेचर। बाहर प्रकृति में जाइए, लेकिन गो आउट का मतलब यह भी होता है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचिए, मुझे आगे क्या करना है। छोटा छोटा टारगेट लेके चलो। किसी पे डिपेंडेंट थी, जब मन खराब हो तो कोई आके मुझे फुसला दे, बहला दे, ये क्राइम है। दिस इज द बिगेस्ट क्राइम। आप इंसान को बर्बाद कर दोगे अगर किसी इंसान को आप उस समय बहलाते फुसलाते हो जब वो खराब स्थिति में है, तो आप उस इंसान को बर्बाद कर दोगे। क्योंकि उसको यही सपोर्ट मिल जाएगा कि मैं खराब हो जाऊंगा तो मुझे ये आके मेरी स्थिति को ठीक कर दे। अब वो इंसान इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा कभी भी। मगर क्या करो, अगर आप उसके साथ में हैं तो आप उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप क्रिमिनल बन जाओगे। तो अपनी स्थिति समझो। अगर आप बुरी स्थिति में हो तो किसी का सपोर्ट नहीं लेना। फर्स्ट गेट इनटू अ फाइन सिचुएशन एंड देन, इवन अगर आपको बात भी करनी है तो पहले अपने आप को ठीक करो, उसके बाद बात करो किसी से। जब आप खराब हो तो कभी भी सपोर्ट मत मांगना, बिकॉज यू विल बिकम इंडिपेंडेंट, यू विल बिकम रिडंडेंट इन योर लाइफ। बर्बाद हो जाओगे, साफ कह रहा हूं। जब आपकी इंटीरियरिटी खराब है, डोंट लुक फॉर अ गाइड और समबडी। उस समय नहीं, एक प्रेमी को मत ढूंढो उस समय, क्योंकि उसकी लाइफ आप खराब कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। जब आप ठीक नहीं है, अपने को पहले स्थिर रहना है। कट योर सेल्फ आउट, मेक योर सेल्फ फाइन, एंड यू कैन डू इट एनी टाइम, कभी भी कर सकते हो। जब आपकी स्थिति अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा, जब खराब है तो कुछ भी सही नहीं होगा, चाहे बाहर से कोई सपोर्ट ही करने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो। उसको क्रिमिनल बना दोगे आप। तो जब आप पास्ट के साथ में चिपके हैं और बार बार ख्याल आता है, बार बार वो दिमाग में आता है, स्टिफ टारगेट लेना, बहुत स्ट्रांग टारगेट लेना, बहुत स्टिफ टारगेट। आपको खाली नहीं छोड़ना अपने आप को। यू हैव टू टेक अप लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोड करो अपने को। डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्क एंड लाइफ। ये दोनों एक ही चीजें हैं। योर लाइफ शुड बी योर वर्क, योर वर्क शुड बी योर लाइफ। क्योंकि आपको अपने को पुश करना है बाहर, उसके लिए जोर लगता है, प्रेशर बना के बाहर फेंकना है आपको। ये समझो, क्लियर कट। सो यू शुड हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। बहुत सारी चीजें जिसको आप बड़े आराम से एंजॉय करते हुए करो। डोंट मेक वर्क इनटू अ लोड, मेक वर्क इनटू अ सेलिब्रेशन। काम को ही सेलिब्रेशन बनाओ, बट लोड योर सेल्फ विथ लॉट ऑफ टारगेट्स, लॉट ऑफ वांट्स। आप आगे बहुत कुछ करना चाहते हो, प्रेम भाव से करो ना। आप चल सकते हो ना, आराम से चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? क्या चलने को आपको लोड ही बनाना पड़ेगा? क्या आप डांस करते हुए नहीं चल सकते? क्या आप गीत गाते हुए नहीं चल सकते? मेक योर लाइफ मेक योर वर्क इंटू अ सेलिब्रेशन। कोई दवाई की सपोर्ट की जरूरत है तो जरूर लो, दवाई की सपोर्ट की जरूरत है तो जरूर लो। बट हमेशा याद रखिए, 2 दिन की जिंदगानी है, सभी यमराज के दरवाजे पे खड़े हैं। ये कब चला जाएगा पता नहीं। सो किसी और टाइम का वेट मत करो। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट सेलिब्रेशन नाउ। जीवन को सुंदर अभी से बनाइए। कुछ नहीं मिलने वाला परेशान होके, कुछ नहीं मिलने वाला। दुनिया आप अपने को परेशान करके नहीं बदल सकते। आप अपने को खुश करके दुनिया बदल सकते हो, एक सुंदर स्थिति में बदल सकते हो। आप किसी की मदद करके दुनिया बदल सकते हो। आप सबके लिए अवेलेबल होके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। आप सबके लिए अवेलेबल होके भाग्य निर्माण कर सकते हो। जस्ट ओपन योर सेल्फ
और पास्ट के ट्रॉमा से निकल सकते हो, क्योंकि आपको बल चाहिए। कुंभक करो, बल आएगा। मेडिसिन यूज कर सकते हैं, नेचुरल मेडिसिन की तरफ में जाएं। केमिकल मेडिसिन आपको फिर बर्बाद कर देगा। और फिर अपने सिर्फ टारगेट रखो, देखो कि क्या करना है, हमेशा आगे देखो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अच्छा करना रखना चाहते हो अपने आप को, तो भगवान भी खराब नहीं कर सकता। अगर आप खराब रखना चाहते हो तो भगवान भी अच्छा नहीं कर सकता।